नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। State from this part of Bihar, and I will see that it will be done for 3 years. ठीक है? इसके सिवाय इसी के सिवाय आपको जो आयुष्मान भारत का जो इंश्योरेंस का कार्ड निकला है, तो हमारे महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम चल रही है और उसी के माध्यम से कुछ हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होते हैं। वो स्कीम बढ़ाने को लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता नहीं स्टेट की कुछ स्कीम है कि नहीं, है क्या नहीं है ना। तो एनीवे आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस मिलता है और इसमें भी रूल्स अभी रिलैक्स किया है। और जो इनकम टैक्स नहीं भरता, जो कोई सर्विस को या अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो उनको नहीं मिलता, लेकिन बाकी सब किसानों के लिए, लेबर के लिए या आयुष्मान भारत का कार्ड मिळता है। नोबल प्रोफेशनला आपण नोबल प्रोफेशन सारखंच काम केलं पाहिजे आणि हे करत असताना अडचणी असतील तर केंद्र सरकार होगा या राज्य सरकार होगा, वो आपको मदद करेगा, इतना मैं बताना चाहता हूं। अभी हम जो ये मीटिंग कॉल किया है, तो मैडम आपको पता है चुनाव चल रहा है। चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस एक है और कुछ लोगों ने एक इंडिया अलायंस ऐसा एक बनाया। तो एनडीए अलायंस के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। और बहुत लास्ट टाइम अगर आप देखें तो 303 बीजेपी की जगह आई थी और 347 एनडीए की जगह आई थी। अभी टारगेट है 400 एनडीए की जगह और बीजेपी की 370 जगह। तो मैं आपको विनती करता हूं कि आप चरण का चुनाव होने जा रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 लोकसभा का। मैंने दिल्ली से भी दिखाया 7 संसदीय सीटों का हाल, और ये पटना में अभी हो, बिहार की राजधानी पटना। और हमारे साथ अभी आईएमए के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, अपने साथी चिकित्सकों जो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ अभी मौजूद हैं। और यहाँ आने वाले हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। तो सर, कैसा माहौल है? 7वां चरण है, आज आए हुए हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, और आप लोग तो लगातार कई मंत्री उतर रहे हैं। 7वां चरण है, इसमें सब ठीक रहेगा, हर तरह से ठीक रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जो करुणामयी व्यक्ति हैं, उनका असर हर जगह दिखाई पड़ता है। उनको भगवान की कृपा है, वो देवतुल्य है। जिस तरह से मेहनत उन्होंने किया है उसको कोई भूल नहीं सकता है। जहाँ गए हैं हवा मोड़ देते हैं। इसलिए इस 7वां चरण में तो 100% बीजेपी की जीत। तो यह है सहजानंद प्रसाद सिंह। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आशुतोष झा, मैं कटिहार से आया। हाँ जी जी। तो क्या हाल है मिथिलांचल और पूर्वांचल? हाँ, अच्छा। और मिथिलांचल तो हो गया इलेक्शन, अब आपको पाटलिपुत्र है, उसके बाद पटना साहब है, और आप लोग पूरी मेहनत शिद्दत के साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो क्या 400 पार हो पाएगा? एकदम 400 पार में कोई संदेह ही नहीं है। 400 पार होना, 400 पार होना ही है। और पाटलिपुत्रा जो अभी 7वां चरण है, उसमें 1.5 लाख वोट से निकल रहा है। रामकृपाल जी जो हैं, वो 1.5 लाख वोट से। जो खड़गे जी आपने कहा कि आए हुए हैं, तो पिछले 7-6 चरण के चुनाव हो गए, अभी तक कहाँ थे? बिहार में देखे तक नहीं। क्या कारण है कि राहुल गांधी एक रैली करने नहीं आए बिहार में? उनको हताशा है, उनको मालूम है कि यहाँ कुछ होने वाला है नहीं उनका। और ये लोग तो आपस में ही टकरा रहे हैं। इनको राहुल गांधी को डर है तेजस्वी से, तेजस्वी को डर है अखिलेश से। तो ये जो बना हुआ है, ये मेढक के टोकरी में कितना दिन तक रहेगा? किसको पकड़ के रखिएगा? तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुमार यादव, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में बिहार भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी हूँ। धन्यवाद। तो झा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, जो गठबंधन है वो ऐसा है कि एक हाथ मिला हुआ, दूसरे हाथ में चाकू छिपा हुआ है। तो ऐसे गठबंधन को जनता तो भ्रमित नहीं होने वाली है, मुझे तो नहीं लगता। धन्यवाद। आपका सर? मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, फिजिशियन पटना। और हमारे प्रधानमंत्री के आने से हम सभी लोग बहुत आशान्वित हैं और भारतवर्ष का एक तरह से भाग्योदय हुआ है कि इतने कर्मठ और इतने
कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। हमें विश्वास है कि उनके छत्र छाया में भारतवर्ष जितनी प्रगति कर रहा है, हम सभी और हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी भारतवर्ष को एक अग्रणी भूमिका में देखेंगे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमें विश्वास है कि बहुत अच्छे भारी मतों से यहाँ पटना से भी विजय हासिल होगी। जी के जो विकास का काम हुआ है वो काम बोलता है तो जनता को खुद ही पता है, इसलिए इसमें कहीं शक और गुंजाइश नहीं है। तो विपक्ष तो कोई रेस में है ही नहीं, क्योंकि उनका तो सब लोग देख चुके हैं भ्रष्टाचार और बाकी चीज में, तो इसलिए तो सुपड़ा साफ है विपक्ष का। बिल्कुल सुपड़ा साफ। जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विजय कुमार पटना से। तो विजय जी कैसा परिदृश्य दिख रहा है? परिदृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है। आज हमारा देश बहुत ही आगे है और इस बार यशस्वी प्रधानमंत्री आएंगे और हमारे देश को कहीं और आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मैं विकास हुआ हूँ जी। मुझे लगता है कि ये क्षेत्र का चुनाव ना करके देश का चुनाव है। देश की रक्षा के लिए चुनाव है और देश की रक्षा के लिए हम 400 पार हैं। तो आपने सुना तमाम वरिष्ठ चिकित्सक हैं, कोई सर्जन है तो कोई फिजिशियन है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार पूरी दिल के साथ पूरे बिहार में प्रचार प्रसार करके भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करने का वादा कर रही है और सबों ने हामी भी भरी है कि 400 पार करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।